जय हिंद साथियों। अब आपका एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। अब आपके एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी। तो हम कैसे करें अब स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी कि हमारी हो जाए सीटेट की पूरी तरह से तैयारी। तो जी हाँ साथियों, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में इस समय खड़े हो, जहाँ से आपको अब ये तय करना है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या छोड़े और क्या ना छोड़े। कहने का सीन ये है कि इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कम टाइम में, जो भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो सकता है। एडमिट कार्ड का कभी भी डेट आ सकता है कि कब जाके एग्ज़ाम होगा। कहने का सीन ये है कि मैंने खुद जब मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार क्लियर किया हुआ। मैं 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देता था। 1 महीना हुआ, मैं लग जाता था रिवीजन करने, पढ़ने, जो भी करने, और क्या करता था, इसको निकाल लेता था। हर बार मेरे अच्छे नंबर आए हैं। हाईएस्ट मेरे 1 2 3 मतलब 123 नंबर है। कहने का सीन ये है कि आपको पढ़ना है। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँ और वही चीज़ आपको पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ा जो मैंने खुद नहीं पढ़ा था और आपको एग्जाम में नहीं आया। मैंने अपने प्रॉपर नोट्स से आपको सारी चीज़ें लिखवाए थे, सारे क्लासेज लिए हैं। मेरे प्लेलिस्ट पढ़े हुए एक बार पढ़ कर देख लीजिएगा। तो क्या करें, अब हमारी स्ट्रेटजी कैसे हो, क्यों हम पे यकीन करें। मैंने टीचिंग को लेकर के इतना स्पेशलिस्ट नॉलेज हो गया है कि घमंड तो नहीं, लेकिन इतना है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में बैठता हूँ, पेपर क्लियर हो जाता है। तो वो चीज़ें अब आपके साथ शेयर करनी है। तो आइए देखते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें। तो आपके डिस्प्ले पे देखिए क्या है कि आज की सीटेट स्ट्रेटजी की सीटेट की तैयारी हम कैसे करें। सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, आपको भी पता है कि सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्या चीज़, पेडागोजी। पेडागोजी आपका 75 नंबर का आता है। प्लस अगर हम साइकोलॉजी का 15 नंबर जोड़ दें तो टोटल 90 नंबर का ये साइकोलॉजी और पेडागोजी हो जाता है। अब एक और चीज़ समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर इसमें आपने पैराग्राफ जोड़ दिया तो ये आपका 30 नंबर का पैराग्राफ होता है। जो 1-2 नंबर व्याकरण का छोड़ दीजिए तो आपका 30 नंबर जो पैराग्राफ होता है उससे आपको टोटल और ये मिला करके 120 नंबर हो जाएगा। पेडागोजी, साइकोलॉजी और आपका पैराग्राफ मिला करके 120 नंबर सिर्फ आपका ये हो जा रहा है। तो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 अगर बढ़िया से तैयार नहीं भी है तो आपका 120 नंबर यहाँ और वहाँ तीनों जाकर के कॉमन होगा। आप कहेंगे 120 क्यों, पेपर 2 में तो 60 नंबर का आता है। बाबू उसमें 20 नंबर का पेडागोजी भी तो आती है। ठीक है, मानते हैं कि सोशल साइंस और साइंस की पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन जो है साइंस के नेचर पे और सोशल साइंस के नेचर पे देते हैं, तो उसकी समझ आपको इतनी होनी चाहिए कि विज्ञान पढ़ाते समय हम बच्चों को प्रयोग करके सिखाएं, क्षेत्र भ्रमण द्वारा हम भूगोल को पढ़ाएं, पॉलिटी को जोड़ते हुए हम इतिहास को पढ़ें। कहने से इतना बेसिक सेंस होगा। हमने अभी प्रीवियस ईयर देखा है, अब जो नए आए हैं इसमें लॉजिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पेडागोजी के मामले में। यहाँ तक कि फैक्चुअल क्वेश्चन में भी लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने एक बार बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि मान लीजिए पूछ दिया था कि मोहनजोदड़ो का, पूछा था कि मोहनजोदड़ो का अंत हुआ होगा, तो लॉजिक लगाइए कि मोहनजोदड़ो का अंत कैसे होगा। देखिए कोई भी इतिहास है उसकी पूरी तरह से हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि ख़त्म कैसे हुआ। ठीक, कहने का सीन ये है कि किसी भी सभ्यता का अंत कभी किसी सिंगल रीजन से नहीं हो सकता, और कोई भी सभ्यता कभी ये नहीं बता सकती प्रॉपर तरीके से कि इसी कारण हुआ। देखिए कभी भी इतिहास कहता है कि हुआ होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ उसमें आया था क्वेश्चन में आपका कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। ठीक, ये तो सही है। क्या चीज़ की बाढ़ आ गई होगी, ये ठीक है। कहने अगर क्या चीज़ की उस समय राजा का शासन का अंत हो गया, ये नहीं हो गया होगा, तब सही है। तो ये लॉजिक आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक पकड़ना जरूरी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारे सीटेट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हमने पेडागोजी आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। पेडागोजी मैंने लगभग सारे क्लासेज ले लिए, मैंने 33 नंबर का क्लासेज लिए। इसमें से ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो मैंने जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते और मैंने छोड़ा हो। आप जिससे पढ़ते हो बाबू पढ़िए, जिसकी ट्यूनिंग अच्छी लगती है पढ़िए। लेकिन अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप हमसे पढ़ करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए पेडागोजी हो गया। पैराग्राफ हमने बताया, पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है कि मान लीजिए आपका हिंदी का पैराग्राफ है तो आप एक बार जाकर के क्वेश्चन को पढ़ो, आपको दिक्कत नहीं होता होगा हिंदी में। आप एक बार गए क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ करके वापस आकर पैराग्राफ में ढूंढिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, अगर आपने इंग्लिश या संस्कृत लिया हुआ है तो जिसको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है तो वो तो सिंपल वही करे, क्वेश्चन उठ देखे, क्वेश्चन पढ़े, आ करके पैराग्राफ पढ़े, उसका हो जाएगा। लेकिन जिसको इंग्लिश और संस्कृत में प्रॉब्लम है वो क्या करे, वही टर्म जाकर के खोजे, कहाँ पे, वही टर्म उठा करके क्वेश्चन में खोजे और वही टर्म उठा करके कहाँ आपको खोजे,
पैराग्राफ में खोजे, सेम मिलेगा। मान लीजिए संस्कृत की हम बात करें तो उसमें क्या है, ये बालक किम गच्छामि, तब बालक के आगे किम, तो आप देखिएगा किम के जगह पे कहीं विद्यालय लगाया है क्या, गृह लगाया है क्या, पैराग्राफ में बालक के आगे जो लगाया होगा देखिएगा ऑप्शन में वही दिखेगा। अगर विद्यालय की बात कर रहा है तो गृह नहीं लिखा होगा। तो आपको 4 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। और पेडागोजी मैंने आपको संस्कृत के मैराथन करा दिए हैं, आप बहुत बेहतरीन स्कोर ला सकते हो अगर आपने उस क्लास को देख लिया। कम टाइम में मैंने सारे लेक्चर लगभग करा दिए हैं। अब बची आपका क्या चीज़ कि अब आपको आगे कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश की बात थी, तो इंग्लिश में अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है ना चीज़ों को पढ़ना, तो इतना आसान, देखिए 2 पैसेज होंगे, एक पैसेज तो इतना आसान होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और देख करके थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो पेपर में हो जाएगा। कहने का सीन कि ये फ्री के 30 नंबर होते हैं, बस 2-4 पैसेज आप प्रैक्टिस कर लेना। आपको प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे कि प्रैक्टिस कर लेना, आपको पेपर छूटेगा नहीं। मतलब 120 नंबर आपको आसानी से कहाँ से आ सकते हैं, पेडागोजी और पैराग्राफ से निश्चित है कि आएंगे। यहाँ तो आपको दोनों पेपर में कॉमन हो जाएगा, ठीक। अलग से अब आप देखो कि क्या आपको पढ़ना है, वही हम बता रहे थे। मैंने शिक्षण विधि पढ़ा दिया, टैग वर्ड पढ़ा दिया, साइकोलॉजी और पेडागोजी को मिला करके जो टर्म हो सकते हैं मैंने वो लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब आगे बढ़िए। अब देखिए, अब आपके पास वो कुछ टाइप के लड़के होंगे, कुछ होंगे जो उनकी अच्छी तैयारी हो गई होगी, कुछ होंगे अभी नया शुरू किए हैं, कुछ दिन पहले शुरू किए थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं क्या करिए। देखिए जिसकी तैयारी हो चुकी है वो तुरंत भागे ऑनलाइन पेपर को सॉल्व करे, ठीक। अगर जिसकी तैयारी अभी भी वीक है, जिसकी थ्योरी अभी भी कंप्लीट नहीं है, आपको अलग से मुझसे भी नहीं पढ़ना। देखिए क्या करना है, आप जाइए 2015 से, आप जाइए यूथ का बुक उठाइए प्रीवियस ईयर का, उसमें 2015 से लेकर के जनवरी 2021 तक की जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए थे उसमें देखिएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्वेश्चन खोलिएगा, उसको लगाइएगा, आंसर को ढक करके लगाइएगा, देखिएगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। अगर आपने सही किया तो खुश नहीं होना है, बस देखिए आपका आंसर सही है तो क्यों सही है, और आपका बाकी का 3 आंसर गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि सीटेट का नेचर है कि वही बॉक्स करके एक्सप्लेन किया रहता है, उसी बॉक्स से उठा करके क्वेश्चन आपको बनाता है, वो आपको चूरन खाने के लिए नहीं दिया होता है। तो कहने का सीन ये है कि आपको मेहनत करनी है, वहाँ से आपको थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी 10 दिन के अंदर। अब 2015 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर को आप लगा सकते हो, ठीक। अब आप उसको क्या चुनना है कि पेपर के लगाते समय देखिए कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। मान लीजिए आपको 23-24 नंबर सॉल्व हो गए किसी भी सेक्शन में, तो आप देखिए कि जो 6-7 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो कहाँ से नहीं हो रहे हैं। अब आपको पूरा वो, मान लीजिए साइकोलॉजी है तो आपको पूरा साइकोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेगी, पूरा हिंदी अब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब आपको सिर्फ क्या पढ़नी पड़ेगी, वो 6-7 टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं। अब वो 6-7 टॉपिक उठा करके देख लीजिए, मैंने उसको पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है, कि जिससे भी आपको मन करे आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने इस हिसाब से पढ़ा है कि आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, ठीक। आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब जिसकी तैयारी हो गई है, ठीक, और जिसने ये 10 दिन के अंदर कर लिया, देखिए अब यही पढ़ना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब जिसने इस 10 दिन के अंदर पढ़ लिया उस ऑफलाइन वाले को, तब आपको अपने औकात चेक करना, अपना क्षमता चेक करना, अपने नॉलेज चेक करना कि मैं किस लेवल पे हूँ। आपको उठकर भागना है। पिछले साल जो ऑनलाइन का जो पेपर हुआ था, ये ऑनलाइन का पेपर आपको सारे सॉल्व करने हैं। जिससे भी करना है कर लो, खुद सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड करके कर लो, यूथ की बुक ले करके कर लो, या फिर हम भी कराने वाले, कल से हमारा लगभग अब शुरू हो जाएगा, पेपर कराना शुरू हो जाएगा, ठीक। तब हम लोग पेपर करेंगे इसके बाद से, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को मैं ऐसे ही डिजिटली रूप से शुरू करूंगा। देखो एक महीने में कितनी सारी चीज़ें बदल गई। देखो बाबू, शेयर को शेयर कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। तो और जो बच्चे हमको फीडबैक देते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आता है उनका, अच्छा लगता है ना कि मेहनत कर रहे हैं, फीडबैक मिल रहा है। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां, जो भी हैं देते हैं, हमको अच्छा लगता है। आप लोग भी दिया करिए, मन करे तो देते रहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक। अब आप देखिए, आपको ये पता ही है, ये बाबू पेपर 1 है, पेपर 2 नहीं है, ये पेपर 1 का बता रहे थे। वही सिलेबस आपको पता ही है, ये पेपर 1 में है, यही से हम बताए थे 75, 90 और 120 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। आपको पता ही है। पेपर 2 में आपको पेपर 2 में, पेपर 1 में 90 नंबर तो कॉमन ही होगा, आपको पता ही है। आगे बढ़िए। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखनी है, नई शिक्षा नीति आपको ध्यान देनी है। नई शिक्षा नीति मैंने बहुत कम टाइम में इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, एक बार देख लो, जिससे भी मन करता है पढ़ लो। लेकिन एक बार मेरा क्लास देखोगे तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर को आधार बना करके नई शिक्षा नीति पढ़ाई है। देखिए, पढ़िए वहाँ से, पेपर में फंसे जहाँ से, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक। अब आप आगे बढ़ोगे तो मैंने नई शिक्षा नीति में एनसीएफ को इंक्लूड किया, एनसीएफ में नई शिक्षा नीति को इंक्लूड किया, हिंदी के पेडागोजी में इंग्लिश को इंक्लूड किया, साइकोलॉजी में मैंने
क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी में मैंने बाकी सब्जेक्टों को इंक्लूड किया है। मैंने एनसीए पढ़ाते समय मैथ और ईवीएस तक के पेडागोजी को इंक्लूड कर दिया। मैंने सारे, कहा जाता है ना कि एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाना हमेशा लाभदायक होता है, तो मैंने उस तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। लेक्चर देखिए, वो खुद समझ में आएगा। ठीक, कोठारी आयोग को तो मैंने उसी में आपको कंप्लीट करा दिया था, एनईपी पढ़ा रहे थे तो सूक्ष्म शिक्षण का छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। नाम चॉम्स्की हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जीन पियाजे को तो मैंने इतना बेहतरीन तरीके से ना आपको पढ़ाया, ये जो जीन पियाजे जी है ना, इनको मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है कि ऐसा मैंने ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया था। जिसका एकदम कॉन्सेप्ट हिला होगा ना, वो भी जा करके पढ़ ली। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 नंबर के बनने ही बनने हैं। ठीक, कोहलबर्ग को मैंने पढ़ा दिया, बाइगोस्की पढ़ा दिया है, पावलो को छोड़ा हूँ क्योंकि क्वेश्चन शायद ही कभी बनते हैं, अल्बर्ट बंडूरा से इस पेपर में शायद ही बनते हैं, स्किनर से पुनर्बलन और दंड वाला बनता है, पढ़ा देंगे। बीएस ब्लूम हमने पढ़ा दिया है। ठीक, अब कुछ शब्दों के बारे में जानने में अधिगम मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। एक बार जाकर देखिए, अधिगम, अधिगम क्षमता, थांडाइक के नियम, मुख्य नियम, गौण नियम, इतना अच्छा से पढ़ाया ना, कब पढ़ोगे वो पेपर में आने ही आने हैं। ठीक, समावेशी शिक्षा आपको एक दिन क्लास ले लेंगे। अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीम, स्कीमा, इसका फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाई है ना बाबू, एक बार क्लास देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं और बनेंगे, बने हैं और बनेंगे। अब सारी भी आपको बहुत, मतलब इस सारे एकदम कन्फर्म है कि यहाँ से पेपर आएंगे। कॉग्निशन, पर्सनालिटी में आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन अगर खूब मन करते एक बार सिगमंड बाबा का पढ़ लेना, वही सिगमंड फ्राइड का पढ़ लेना। इनका व्यक्तित्व का सिद्धांत आता है, आना होगा तो वहीं से पेपर आएगा। इमोशन, मोटिवेशन मैंने आपको बढ़िया से पढ़ा दिया है। प्रभावशाली बालक और पिछड़ा बालक आपको पढ़ाना है। मीन्स कि आपका लगभग चीज़ें हो गई है समाप्त। यही सारे टॉपिक आपके पेपर में आते हैं। टैग वर्ड, टीचिंग मेथड, पेडागोजी, कई सब्जेक्टों की इंट्रोडक्शन क्लास, कैसे उसकी तैयारी करें, सारी चीज़ें हमने पढ़ा करके आपको समझा चुका हूँ। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। ट्रस्ट करिए, जुड़िए, एक बार उस प्लेलिस्ट को देखिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से छूटा ना हो। बाकी जहाँ पढ़ना है पढ़िए, बस टाइम वेस्ट मत करिए, एक जगह लग जाइए और मन से लग जाइए। आपका एग्ज़ाम निकलना इंपॉर्टेंट है, टीचरों को गुणगान करना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आप पेपर को निकालिए। और मैं दावा करता हूं कि मैंने जितना पढ़ाया, अगर आप पेपर दे करके आना, देखना उसमें से पेपर आपका मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, पूरा मैच करेगा। चलिए, इसी के साथ सेशन को अंत करेंगे। फिर अब हम लोग कल से मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देखते हैं, आप देखो मैंने लगभग आपको साइकोलॉजी पढ़ा दिया है। अब जो टॉपिक आपको लगे कि हमसे पढ़ना चाहिए, आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा, तो उसमें हम देख लेंगे कि आपको आगे क्या क्या पढ़ाना है और उस हिसाब से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, बाकी लगभग अपनी तरफ से मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। बाकी सारी चीज़ें बहुत सारी विशेष हैं। अब भी टाइम है बाबू, मेहनत कर लो। लास्ट टाइम में एग्ज़ाम की मेहनत हो नहीं पाता है, मेहनत कर लीजिए, नहीं तो फिर साल, देखिए पहले 6 महीने पे आता, तब साल भर बाद आएगा। मेहनत कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो पेपर के बाद रोते फिरोगे, फिर आओगे तो चीज़ें कहीं नहीं जा सकती ना, कि कब क्या कैसे सिचुएशन होंगी। फिर साल भर बाद आना है, क्या पता बढ़िया बढ़िया वैकेंसी से आप हाथ धो बैठो। ठीक, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो मेहनत कर लीजिए। चीज़ें वही हैं। अब हो सकता है कि अब हम लोग इसी तरह से, अगर ये चीज़ें प्रॉपर वर्क कर गई, बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू की हैं डिजिटली, अब आपको डिजिटली चीज़ें मिलेंगी। देख रहे हो ना, 1 महीने में हमने खुद को कितना अपडेट कर लिया। क्या आपने उतना अपडेट कर पाया? खुद को करना ही पड़ेगा। जब कहा जाता है ना कि सर्वाइव करना है तो करना पड़ेगा। चलिए, फिर कल मिलेंगे एक अच्छे सेशन के साथ। आपको मुझसे क्या पढ़ना चाहिए आप कमेंट करिएगा। ठीक, बाकी हम अपने तरफ से ला करके आपको क्वेश्चन और उसके बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कराएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाना एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चाहिए। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस के साथ साथ आपके सोचने की क्षमता को, क्वेश्चन को एनालिसिस करने की क्षमता को, एग्जाम में आपको प्रेशर खत्म करने की क्षमता को प्लस करता है। बातें बहुत सारी हैं, लेंथ लंबी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई अब करनी ही है तो करनी ही है। चलिए, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज़ में आप सबको आना है। मोटिवेशन मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे इस सबके साथ। जय हिंद।